बच्चे नमस्कार। आज हम प्रत्यय के क्रम में हम आगे कतः प्रत्यय पढ़ेंगे। कतः प्रत्यय के बारे में, कतः प्रत्यय कैसे बनता है, कतः प्रत्यय कहाँ प्रयोग होता है, आज हम इनको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से कतः प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसका विस्तार से बताएंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे, कतः प्रत्यय भूतकालिक अर्थ में कतः प्रत्यय जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? जहाँ पर हमको भूतकालिक बनाना रहता है। लंग लकार में जैसे भूतकालिक है तो भूतकालिक अर्थ में कतः प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे हुआ, गया आदि के अर्थ में हम कतः प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे और देखिए, कतः का जब हम इसको किसी धातु में जोड़ते हैं तो कतः का ता ही धातुओं में जुड़ता है। जैसे त्रिधन कता, इस प्रकार से कता में से ये आधा का निकल गया तो ये ता, इस प्रकार से कृतः बन गया। तो इस कहने का मतलब यही है, इस नियम में कहा गया है कतः का ता ही धातुओं में जुड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, अब कतः प्रत्यय बनाएंगे तो कतः प्रत्यय का पुल्लिंग में बालक के समान चलेगा। इसके समान, बालक के समान चलेगा। तो इस प्रकार से कतः प्रत्यय का पुल्लिंग में बालक के समान और ता जोड़ेंगे इस प्रकार से, और स्त्रीलिंग में बाला के समान चलेंगे, इस प्रकार से ता हो जाएगा। और नपुंसकलिंग में हल अंत में इसमें धातु में जो जोड़ेंगे वो तम, तो इस प्रकार से तम के समान बनते हैं। तो कतः प्रत्यय का पुल्लिंग में बाला के समान ता शेष रहेगा, स्त्रीलिंग में बाला ता शेष रहेगा, और नपुंसकलिंग में हल तम के समान बनते हैं। ठीक है, इसका पुल्लिंग में किस प्रकार से बनेगा उसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखेंगे। जैसे पुल्लिंग में यहाँ पर दिया है, एक वचन में गता, बहुवचन में गतौ, और द्विवचन में गतौ और बहुवचन में गता। इस प्रकार से गतः गतौ गता होगा। अब स्त्रीलिंग में देखें, गता गते गता, इस प्रकार से इसमें बड़े आ के मात्रा लग गया, आकार अंत हो गया, और गते गता। अब कतः प्रत्यय का और कुछ नियम और है। कतः प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। कतः प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य में बनाने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर दिया है रामः अगच्छत, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है और इसको भाववाच्य बनाएंगे तो कर्ता तृतीया विभक्ति में हो जाएगा, तो रामेन गता हो जाएगा, रामेन गता। और अगला उदाहरण नियम देखिए, कर्ता में तृतीया विभक्ति होता है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होता है? तृतीया विभक्ति होता है। और कर्म में प्रथमा विभक्ति होता है, तथा क्रिया किसके अनुसार बनेगा? कर्म के अनुसार बनेगा। ठीक है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, तथा क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार होता है। देखें, लंग लकार में जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है, बालकः पाठम अपठत। बालकः ये लंग लकार का वाक्य है, बालकः पाठम अपठत। इसी को हम कतः प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से इस बालक में क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, और ये कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, और ये क्रिया जो है इसके अनुसार हो जाएगा, इस कर्म के अनुसार बन जाएगा। जैसे देखें, कतः प्रत्यय का प्रयोग इस प्रकार से बालक का जो है बालकेन हो गया, पाठम का प्रथमा विभक्ति पाठा हो गया, और
पठिता जो है किसके अनुसार बना, कर्म के अनुसार उनका क्रिया बना, पठिता, पठधन कतः प्रत्यय। ठीक है, समझ में आया। बालकेन पाठः पठितः, इस प्रकार से पठधन कतः प्रत्यय। एक उदाहरण और देखिए, जनकेन ग्रामः रक्षते। जनकेन में क्या है, तृतीया विभक्ति है, ग्रामः प्रथमा विभक्ति, और रक्षिता किसके अनुसार बना, ग्रामः के अनुसार प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर रक्षिता हो गया। एक ग्रामः रक्षिता, रक्षधन कतः प्रत्यय। ठीक है। नकुलेन कृष्ण सर्पः दृष्टा, तो नकुलेन में यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, कृष्ण सर्प प्रथमा विभक्ति, दृष्टा, दृष्टा जो है किसके अनुसार बना, कर्म के अनुसार, इस प्रकार से कर्म के अनुसार बन गया दृष्टा। कतः प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान से समझें। जैसे निरंजने, निरंजनेन है, ये त्रुटि हो गया है, तृतीया विभक्ति है ये, यहाँ पर निरंजनेन होगा। सुलेखा लिखिता, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इस प्रकार निरंजनेन बनेगा ये। सुलेखा लिखिता, इस प्रकार लिख धन कथा, इसको हम तृतीया विभक्ति जाने, निरंजनेन। तो इस प्रकार से सुलेखा के अनुसार ये लिखिता पुल्लिंग है, तो सुलेख कर्म के अनुसार इनका धातु प्रत्यय जुड़ा है। अब यहाँ पर वानरेन फले त्रोटिते, वानर, रेन में तृतीया विभक्ति है, फले में यहाँ नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति है, त्रुटते, इस प्रकार से फले के अनुसार ये त्रुटिते बन गया, त्रुट धन कथा प्रत्यय। ठीक है। छात्राया रामायणम श्रुतम, यहाँ पर छात्राया तृतीया विभक्ति में है, रामायणम प्रथमा विभक्ति, तो इस प्रकार नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग के अनुसार से ए श्रुतम जो है बन गया, श्रुधन कथा प्रत्यय। भक्तेन पूजा कृता, भक्तेन में तृतीया विभक्ति है, पूजा स्त्रीलिंग है, तो पूजा जो है क्री धन कथा प्रत्यय में कथा स्त्रीलिंग का बन गया है, लता के अनुसार। इस प्रकार से पूजा के अनुसार से कृता बना है, भक्तेन पूजा कृता। कालिदासेन सप्त ग्रंथः रचितः, यहाँ पर कालिदास के द्वारा सप्त ग्रंथः, 7 ग्रंथ बहुवचन है, तो इसका जो रच धातु है ये भी इस कर्म के अनुसार बहुवचन बनेगा। इस प्रकार सप्त ग्रंथः रचितः बन जाएगा, रच धन कतः प्रत्यय। इस प्रकार कर्म के अनुसार ये जो धातु बना है सत्री कतः प्रत्यय जुड़ा है, वो इसके अनुसार बना, सप्त ग्रंथः कर्म के अनुसार बना है, ये बहुवचन है, तो ये भी रचिता भी बहुवचन हो गया। ठीक है, धन्यवाद।